से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति। आज हम चलते हैं ऐसे ही एक विषय पर जिसका हम कुछ अनुभवी भी है और कुछ डीप एक्सपीरियंस के लिए भी चाहते हैं, जिसमें हम प्रायोरिटी देते हैं अनुभवी मूर्त बनने का। आप और हम सभी जानते हैं सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है, अविनाशी भूमि है।
जो कि समय अनुसार परिवर्तनशील भी है, ये हम सभी जानते हैं। और कर्म क्षेत्र होने के नाते यहाँ जो भी मनुष्य मात्र है वो कर्म तो जरूर करते हैं, लेकिन रियल में कर्म अर्थात अनुभव हम सभी कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म संपादन करते हैं और अनुभवी भी बनते हैं। तो कर्म ही अनुभव, ये हमें एहसास हुए कि ना हुए उससे मतलब नहीं, लेकिन वो अनुभव हम कभी सृष्टि से, तो कभी मनुष्यों से, तो कभी पदार्थ वस्तुओं से लेते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे सृष्टि पर वृक्ष है, वृक्ष का सुंदरता पुष्पों से है, और यह भी अंडरस्टूड है कि भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न रंगों के फूल खिलते हैं। हमारे मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि ये कैसे संभव है, ये रंग कहाँ से आया। लेकिन खिला हुआ पुष्प को देख के हम खुश हो जाते हैं। अर्थात फूल से हम कलर का जो अनुभवी बनते हैं, उसके आधार पर हम बता देते हैं इस वृक्ष का ये रंग का फूल आता है। और ठीक इसी प्रकार अगर कोई वस्तु ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जो हमें सहज है और डेली के हमारे यूज़ में आता है, जैसे चीनी है, शुगर, और उसका जब तक हमें तथ्य ही मालूम है तो भी हम कहते हैं चीनी मीठा है, लेकिन उसका जब टेस्ट लेते हैं हमें आनंद आता है कि सचमुच चीनी मीठी है। तो ये टेस्ट से हम अनुभवी बन गए कि कितना मीठा है, जबकि नमक और चीनी दोनों सफ़ेद है, दोनों का टेस्ट अलग है, लेकिन हम अनुभवी है। ये क्यों, क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, कैसे का प्रश्न नहीं उठ सकता, ये अंडरस्टूड है। ठीक इसी ही प्रकार व्यक्ति का भी आप देखिए, जो जैसे समाज संसार को महसूस किया, हम अगर उदाहरण लेते हैं, भारत को आज़ाद करने में बहुत सारे महानुभव, बहुत सारे महापुरुष सामने आए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है। ये स्पिरिचुअल रिफॉर्मर है, स्पिरिचुअल भी है और सोशल भी रिफॉर्मर है।
जिन्होंने गीता को भी स्पष्ट किया समाज के सामने, कर्म को भी स्पष्ट किया अपने कविता के माध्यम से आज़ादी के लिए। उसी तुलना में अरविंद घोष भी आए, उन्होंने भी अच्छा ही पाठ लिया और योग तपस्या को स्थान दिया। ये भी सोशियो स्पिरिचुअल रिफॉर्मर ही है। महात्मा गांधी जी आए, उन्होंने वैल्यूज़ को स्थान दिया, लेकिन उनका जीवन का बेस गीता पर था। अहिंसा, सत्य को धर्म माना। तो देखिए, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अभी भी भारतीय स्वाधीन नहीं है। अभी भी हम सभी दुखी, अशांत हैं, चिंतित हैं, विकारों के वशीभूत हैं। लेकिन इससे हमें तृप्त ना हुआ। क्यों? क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है सुख और शांति, उसके खोज में रहे। तो अनुभवी तो बने सृष्टि के हर चीज से, लेकिन संतुष्ट ना रह सके। क्यों? हमें आगे और बढ़ना है, इस निष्कर्ष को लेके कि हम अभी अपूर्ण मानव हैं। अभी हमारे जीवन में परिपूर्णता नहीं है। तो आज का जो विषय है अनुभवी मूर्त, मूर्ति हम जानते हैं वो पूजनीय लायक है, पूज्य है। तो अनुभव का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हम अनुभवी मूर्त बन सके? जो हमें इस संसार से नहीं मिला। तो अभी हम चलते हैं आध्यात्मिक अनुभव के ओर। आप सोचेंगे सचमुच इसके जरिए हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे, जीवन में सुख शांति मिल सकती है? आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने नमक और चीनी को देखा, सफ़ेद है लेकिन टेस्ट में अंतर है, ठीक इसी ही प्रकार हमें कुछ सत्य को जानना है, महसूस करना है और आगे भी बढ़ना है। जैसे हम अपने को मनुष्य तो समझते हैं, लेकिन नर नारी का भेद है, गोरे काले का भेद है, पढ़ अनपढ़ का भेद है, धनी गरीब का भेद है, जिसके कारण हम स्वार्थी बने और उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। और वो प्राप्ति हम चाहते थे संसार से। लेकिन सत्य तो ये है, हम चैतन्य हैं, हम सूक्ष्म रूपी हैं, हम एक शक्ति स्वरूप
ज्योति स्वरूप है। इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच निवास करते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक सत्य है, मनुष्य से चल कर के मनुष्य आत्मा शब्द ये भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन आत्मा शब्द में चैतन्य भाव, प्रकाश पुंज, अविनाशी सत्ता, परमात्मा पिता, शिव भगवान के संतान, ये अंडरस्टूड है। आत्मा अनेक जो शरीर रूपी वस्त्र परिधान कर ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता को हमने कभी अनुभव नहीं कर पाया। हम वर्तमान को देखा और चलते चले, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये आत्मज्ञान इतना सहज है, इतना इम्पैक्टिव है, इतना प्रैक्टिकल है, जो हम सभी अनुभवी बन सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का एक लाइन में बताती हूँ। आत्मा असल में निराकार, निर्विकार और निरहंकारी है। अब निराकार शब्द ये स्पष्ट करता है शरीर का आकार है, लेकिन नाशवान है। चर्म चक्षु से देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो जीवन है, प्राण है, आत्मा है, वो एक अदृश्य सूक्ष्म ज्योति है, प्रकाश है। उस निराकार शब्द को स्प्लिट करते हुए अंतर्मुखी बन साइलेंस में जब हम उस गहराई में जाते हैं तो शरीर से डिटैच होना सहज हो जाता है। मैं तो ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, उस लाइन को लेके जब हम संकल्प करते हैं तो शरीर के अंदर जो स्वार्थ है, जो सांसारिक विचार है, जो इच्छा है, जो आस है, वो हम भूल जाते हैं। तो जब सांसारिक अनुभव को हम भूल जाते हैं और आत्मिक विचार, निराकार चेतना में डूब जाते हैं, तो बहुत हल्का महसूस होता है। एकदम जैसे स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ये स्पष्ट करता है देह और देह के संबंध, जो आवश्यकता को टू मच सोचने से हम भारी हो जाते थे, और देह के अंदर आत्मा को देखने से हम हल्के हो जाते हैं। ये एक
एक निराकार शब्द में ही निहित है। फिर निर्विकारी, आत्मा निर्विकारी कैसे है? न स्वार्थ से परे है। इच्छाएं जब वो उसके लिए अविद्या है, अज्ञानता है, तो वो विकारों से दूर हो जाती है। और जब विकारों से दूर रहती है तब उससे महसूस होता है निस्वार्थ भाव का। और उसमें से पवित्रता की खुशबू आने लगती है। और निरहंकारी शब्द में उस आत्मिक सोच विचार में उसके मन बुद्धि पर एक ऐसे शक्ति का विराजमान होता है, संकल्प आता है, वो है परमात्मा। सदा ही वो देने वाला है, सर्व गुणों का सागर है। तो आत्मा जब फील करती है ये सांसारिक जीवन में सारे गुण में अपूर्णता, और उसको पता चलता है परमात्मा पिता गुणों का सागर है, शांति प्रेम आनंद पवित्रता का, तो बुद्धि ऑब्वियसली उपराम हो जाती है वो प्रभु पिता भगवान के ओर, परमात्मा के ओर। तो उससे जुट जाने से ये ऑटोमेटिकली खुद भी देने वाली बन जाती है, लेने वाले की जगह पर। लेने वाले ईर्ष्यालु होते हैं, हिंसा द्वेष आता है, तेरा मेरा होता है, लेकिन देने वाली देवता होती हैं। तो देवता में देने का जो संस्कार है उससे हम दिव्य बनते हैं, डिवाइन बनते हैं। तो ये तीन चीज शब्द के अनुभव में हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? त्रिनेत्री माना चर्म चक्षु से भी और श्रेष्ठ दिव्य नेत्र, आई ऑफ विजडम, आत्मज्ञान। इतना आप ब्रॉड सेंस में जाएंगे, आप नैरोनेस से दूर हो जाएंगे। सबके लिए मंगलकारी होंगे, सबके लिए सुखदायी बनेंगे। त्रिकालदर्शी माना जो व्यक्ति केवल वर्तमान का सोचता है, जो चाहिए वो पाना एक लक्ष्य दृढ़ ले आता है, वो दुखी भी बन जाती है। लेकिन जो तीनों काल का महसूस कर चलते हैं वो सदा सुखदायी होते हैं। और त्रिलोकीनाथ, जब हम बार बार इसी ज्योतिबिंदु रूप में अपने को देख परमात्मा पिता तक जाते हैं, अपना स्वदेश परम धाम तक जाते हैं, तो ये जो संसार का चीज़ है उससे हमारा ममत्व मिट जाता है।
चाहे वस्तु होने दो, व्यक्ति होने दो, वैभव होने दो, जो भी हो, फिर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना इजी है, जिससे हम संपूर्णता की ओर गति करते हैं। जैसे हमने चीनी का अनुभवी बने, लेकिन चीनी है तो ग्लूकोज भी है तो सैकरिन भी है तो सब मिठास ही देंगे, लेकिन प्रोपोर्शन देखिए उसमें अलग है, वो भी एक अनुभव है। फिर सफ़ेदी के ओर जाए तो नमक भी है और टाटरी जो कहते हैं साइट्रिक एसिड भी है, सब सफ़ेद है। तो ये हमें महसूस कराता है कि आवश्यकता के अनुसार हम कोई चीज़ को अगर आग्रह से कर्म में लाकर अनुभवी बनते हैं, प्रैक्टिस में लाकर अनुभवी बनते हैं, तो उसका जो फल है वो हमें ही प्राप्त होता है। तो हमारी बुद्धि जब डिविनिटी के ओर चलती है, उसके द्वारा हमें प्राप्ति क्या है? हमारा मन में जो संकल्प है वो आग्रह के साथ दृढ़ता के बल पर पॉजिटिव होने लगता है, जिसके कारण बुद्धि स्वच्छ होती जाती है। तो हमारे अंदर जो विवेक है वो जागृत होता है। प्रेजेंट मनुष्य ने क्या व्यवहार किया उससे मतलब नहीं, लेकिन उस आत्मा के अंदर विशेषता क्या है उसको देखने का एक जैसे परसेप्शन हमारे पास बढ़ जाता है। और ये सब अनुभव को लेकर हमारा जो पावर ऑफ रीजनिंग इतना शार्प एंड ब्राइट होता है, तो कर्म भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। यानी संस्कार अर्थात हमारे नेचर, हमारे सोच, हमारे व्यवहार, इसमें डिविनिटी आ जाती है। तो समय के अनुसार हम जब आत्मज्ञान के गहराई में जाते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा पिता के संतान होने के नाते उस सूक्ष्म ज्योति स्वयं के अंदर सत्य, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद है ही है। उस गुणों को वो प्रयोग करने लगती है, तो जीवन जीने का रस और इंटरेस्टिंग होता है। जीवन जीने की कला उसके अंदर भर आती है, उमर आती है, उभर आती है, जिसके कारण उसके अंदर से एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, आनंद के लहर में सदा रहना, ये इसका निजी जीवन बन जाता है। आप सोचेंगे ये संभव है? देखिए, ये बहुत ही सहज है। एक है, मैंने बताया, जब तक हम सुनते हैं चीनी मीठा है, ये थ्योरी है, लेकिन जब टेस्ट कर लेते हैं वो मीठा अनुभव भी बन जाते हैं, अनुभव में आता है। तो कर्म के आधार पर हुआ ना। तो ठीक इसी प्रकार हम गुणों को आवश्यकता के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार
हम गुणों को ही प्रयोग करें तो उसका जो रिजल्ट है, प्राप्ति जो है वो असीम है। माना ये गुण सारे अपने अंदर बढ़ते जाएंगे, हमारे नेचर बन जाएंगे, हमारे संस्कार बन जाएंगे और आत्मा अनुभवी बनती जाती है। इसीलिए अनुभवी मूर्त आत्मा को अनुभवी रतन भी कहा जाता है। रत्न वो है जो प्रेशियस है, जो ज्वेल है। तो मूर्ति को इस संसार में ज्वेल के साथ तुलना की गई है। तो मानव सत्ता के अंदर ये वैल्यू अभी है, मानव इतना मूल्यवान बना है। उसके लिए परमात्मा पिता ने बहुत सुंदर बताया है कि बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ उसको तुम सारे दिन में चिंतन मंथन करो, सहज करो और ग्रहण करो, व्यवहार में लाओ। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभवी बनने के लिए पहले चाहिए रिसीविंग पावर, हम उसको ग्रहण करें, निश्चयबद्ध हो। फिर चाहिए पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको हम चिंतन करें, चयन करें, अंडरस्टैंड करें। फिर चाहिए पावर ऑफ रीजनिंग, हम एप्रोप्रिएटली उसका निर्णय लें। और फिर होता है रिफॉर्मेशन, परिवर्तन आता है ना, तो वो परिवर्तन है उन्नति के ओर। हम डिफॉर्म से रिफॉर्म के ओर चलते हैं। जैसे निराकार, निर्विकार, निरहंकारी का हमने प्रोसेस बताया है, लेकिन ये सुनने तक रख देने से हम रतन नहीं बन सकते, अनुभवी मूर्त नहीं बन सकते। उसको साइलेंस में, गहराई में आत्मा जब अनुभव करे। लेकिन आत्मा अनुभवी तब होती है जब शरीर से डिटैच होने का प्रैक्टिस करती है, जब वो पूरा ही निर्णय ले लेती है, शरीर में आत्मा है, देह में देही है, जिस्म में रूह है, एक ही बात है। लेकिन यही अजर अमर अविनाशी है और मैं वही हूँ, वही आत्मा हूँ, देही हूँ, रूह हूँ। तो ये जो अनुभव हमें ऐसा परिवर्तन लाता है, ऐसे अनुभव भी बनाते हैं जिससे लाभ क्या होता है ना, हम ईश्वरीय खजानों का, यही खजाना है। ईश्वर नित्य है, सत्य है, तो उससे मिले हुए सारे गुण और शक्ति अविनाशी है, असीम है। तो यही खजाने हम जब उसके अनुभवी बनते हैं तो ईश्वरीय खजानों का अनुभव का भी अनुभवी बने और उस अनुभव का प्राप्ति का भी अनुभव करें। अर्थात पहले ईश्वरीय खजानों को
उसके संतान आत्मिक स्वरूप में ग्रहण करे, अंडरस्टैंड करे, रिसीव करे और अपना परिवर्तन तक पहुँचे। तो आत्मा में जो भी रिफॉर्म होता है ना, वो कर्म के आधार से, व्यवहार के आधार से ही परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो भले आत्मा सूक्ष्म है, लेकिन उसका जो अनुभव है गुण शक्तियों का, वो दृश्यमान है, क्योंकि आत्मा को कर्म इंद्रियां वाला शरीर मिला हुआ है, जिससे वो कर्म करती है, अनुभवी बनती है। इसलिए मैंने कहा कर्म ही अनुभव है। तो अनुभवी बनना माना उसी अनुसार चलना, नेचुरल प्रवृत्ति उसको बनाना, जो दूसरों को प्रेरणा देती है। और उस अनुभवी मूर्त के अंदर जैसे संकल्प चलते हैं ना, वो पॉजिटिव भी है, कल्याणकारी भी है। तो वो वाइब्रेशन दूसरे आत्माओं तक पहुंचती है, टच करती है, स्पर्श करती है और उसको शक्ति प्रदान करती है। उसको एग्जाम्पल के रूप में हमारे स्वरूप से दिखाई देता है। तो अनुभवी आत्मा बहुत आत्माओं के लिए परिवर्तन का आधार बन जाती है। और स्वयं के लाइफ में जब वो अनुभव करती है तो अतीन्द्रिय सुख में लहराती है, और दूसरे जब चेंज होते हैं देखती है तो उसका अनुभव तो अपरंपार है। क्यों? मैंने कहा समय अनुसार परिवर्तनशील है। आत्मा के अंदर समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार संकल्प क्रिएट होते हैं। अभी जैसे हमें संसार को अनुभव किया, लेकिन उससे हमको दुख, अशांति, चिंता, रोग, शोक मिले, तो अभी हम आध्यात्मिक जगत के ओर आए, उसको भी हम अनुभव करेंगे, तब तो अनुभवी बनेंगे। तो इसलिए भाई बहनों को ये मेरा कहना है कि लाइन से मैं 15-20 दिन से इंटेंशनली इस टॉपिक पर बोलना है, डिसाइड करके मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। शिव बाबा लगातार ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अनुभवी बनो, अनुभव ही तुम्हें विजय का झंडा देगा, अनुभव ही तुम्हें स्वर्ग का द्वार खोलने लायक बनाएगा, अनुभव ही ईश्वरीय खजानों के अनुभव ही तुम्हें उच्च पद देने लायक बनाएगा, और ये खजानों का अनुभव ही हमें निश्चिंत निद्रा में सुलाएगा। तो इसीलिए मेरा कहने का है, ये जो परिवर्तन आध्यात्मिक मार्ग पर अनुभव के आधार से है, ये दूसरे आत्माओं के कल्याण निमित्त है, उनका भी परिवर्तन का आधार है, जिसको परमात्मा पिता ने आज कहा जिए दान देना। उनको लाइफ तो चलता है, हार्ट बीटिंग तो है, आत्मा तो बैठी है, लेकिन किसी को राहत मिल जाए, सुख चैन का अनुभव हो, वो इसमें है। तो इसीलिए हमें जो कोरोना पीरियड में साइलेंस में
अंतर्मुखी बन डेप्थ में जाने का एक चांस मिला। ये तो शिव बाबा का शुक्रिया करती हूँ मैं। क्यों? योग ही ये सब का आधार है, राजयोग। ईश्वरीय अनुभूति ही आत्म अनुभूति का आधार है। आत्मा को भरपूर होने का एक चांस है। ये परमात्मा मिलन ही सुख शांति प्रदाता है। और ये समय का खेल है। संसार के लिए अभी कलियुग है, लेकिन हम सभी बाबा के बच्चों के लिए ये संगम युग है। कलियुग जा रहा है और सतयुग आने वाली है। तो जो आने वाली समय है वो सुखद है। तो इसलिए हमें वर्तमान समय का क्षणिक सुख को बलिदान देना है और उसके बदले में क्या मिलता है? इस कलयुग में रहते हुए भी असीम सुख का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, जो ये इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रिय विनाशी सुख दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक चेतना परमात्मा मिलन का आनंद अतीन्द्रिय सुख प्रदान करती है। तो हम विजेता है सतयुग में जाने के लिए, उच्च पद पाने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए। और सभी संसार के विश्व मानव प्रति मेरी ये शुभ आशीर्वाद बोलो, कामना बोलो है, हे विश्व आत्माएं, मेरे भाई बहनें, अभी भी समय है। परमात्मा पिता शिव भगवान संसार में आकर साकार पिता ब्रह्मा बाबा के थ्रू जो महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, यही सत्य गीता ज्ञान है। ये ज्ञान को आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, चिंतन मंथन प्रैक्टिस करेंगे, जिसको राजयोग कहा जाता है। ईश्वरीय ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रयोग है राजयोग। ये जीवन एक प्रयोगशाला है, इसको खाली नहीं छोड़ो। जब तक हम आत्मा इस शरीर में बैठे हैं, उसका लाभ ले लेना चाहिए। और जिसके आधार पर कर्तव्य करते हुए, संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन यापन करते हुए, बच्चों को संभालते हुए, कि बच्चा कि बूढ़ा कि जवान, सब सहज ही इसका अनुभव कर सकते हैं। क्यों? एक का देख चार सीखेंगे, चार का देख 16 सीखेंगे। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बढ़ता ही जाएगा। तो हम सभी एक दिन दुख से सुखी मानव बन जाएंगे। ये परमात्मा पिता की इच्छा है। ये आपके बहन जी नहीं बोल रहे हैं। ये जो समय है, ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। कल्याणकारी माना सदा कल्याणकारी परमात्मा पिता शिव आए हुए हैं संसार में। पुरुषोत्तम माना उत्तम मानव बनाने आए हैं, जो कृष्ण राम जैसा। और संगम युग माना ये कली, अति कली का अंतिम समय है, इसीलिए दर्दनाक सीन आ रहे हैं। लेकिन संगम भी किस चीज़ का है? और सतयुग आने वाली है। तो रात के बाद तो दिन आता ही है।
ये अंडरस्टूड है। तो ये अति को क्रॉस करने का भी सत्य विचार, सत्य ज्ञान, सत्य महसूसता की शक्ति ये ईश्वरीय महावाक्य में है। इसको जानकर हम सभी ड्रामा के लास्ट दृश्य पर परमात्मा पिता को प्रदर्शन करते हुए जीवन को क्षणिक, विकारी, दुखदायी, रौरव नर्क विषय वैतरणी से दूर कर असीम सुख शांति के अनुभवी बनेंगे, अधिकारी भी बनेंगे। इसलिए लास्ट में सभी को यही मैं कहूँगी, हे प्रिय आत्मन, त्यागो आलस्य अलवेलेपन का नींद और परिवर्तन करो, अर्थात मन को दुख अशांति की विस्मृति से ईश्वरीय खजानों का बनो अनुभवी। जब उनसे जोड़ो अपनी प्रीत, अब नहीं तो कभी नहीं। एक बार ये संगम का समय जाएगा तो फिर ना आएगा। बनो महान, करो कल्याण। अभी हम सभी चलते हैं एक गहन अनुभूति के लिए। सुना तो सत्य ज्ञान को, महसूस जरूर किए होंगे, अनुभव सुना ये अनुभवी बहन की। अब हम गहराई में चलते, ये प्रैक्टिकल अनुभव क्या है और उसमें चेतना को जागृत करते हैं। निराकारी सत्ता आत्मा को जानने के लिए सबसे फाउंडेशन अनुभव है, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा पिता का दिया हुआ अविनाशी खजाना के रूप में पवित्रता का खुशबू है। जो कि जननी का काम करती है, अर्थात पवित्रता सुख शांति की जननी है। और इसके अनुभव से हम पवित्रता सुख शांति को जीवन में ला सकते हैं। चलिए बहुत ही प्यार से आग्रह पूर्वक अपने मन बुद्धि को आध्यात्मिक अनुभूति के लिए एकाग्र करते हैं। एकाग्र करना माना मन बुद्धि को अनुभव देते हुए संकल्प दिलाना।
गहरा और दृढ़ संकल्प दिलाना। उसके लिए स्थिर चित्त, स्थिर दृष्टि और स्थिर शरीर को हम प्रायोरिटी देंगे। आराम से बैठ जाइए, आंखें खुले हो और अनुभूति निश्चित है, इस खुशी में बैठना है। हम अंतर्मुखी बनते हैं। बाह्य जगत को देखना हमें आसान था और अनुभवी भी है, लेकिन अभी अंतर जगत को देखते हैं कि ये मन, ये बुद्धि, ये आत्मा क्या चाहती है, जिसमें जीवन का संपूर्णता निहित है। साइलेंस इसका मीडियम है, जिसको आध्यात्मिक लैंग्वेज में एकाग्रता कहा जाता है, कंसंट्रेशन। मैं संकल्प दूंगी, आप उसका अनुभव करते जाएंगे। हम सभी ट्राई करेंगे ऐसी स्थिति को 5 मिनट के लिए अनुभव करने। साकार शरीर में संकल्प का स्थान है, निर्णय का स्थान है, लेकिन ये स्थान कहाँ है? ये आध्यात्मिक ज्ञान ने प्रदान किया है। एकाग्र हो जाइए, मस्तक पर भ्रुकुटी के बीच अनुभव कीजिए वो सूक्ष्म शक्ति को, चैतन्य प्रकाश को, शक्तिशाली आत्मा को। जिसमें महसूसता की शक्ति है, अर्थात शरीर के अंदर आत्मा को ही वो ग्रहण करने की, समझने की, चलने की महसूसता है। अर्थात मैं आत्मा चैतन्य हूँ, शरीर जड़ है, मैं आत्मा इस कर्म इंद्रिय का शरीर से कर्म करने वाली हूँ। शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें ऑर्गन्स है, जिसके आधार से मैं अपने अनुभव को व्यक्त करती हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ में मन, बुद्धि, संस्कार है। संकल्प को भी मैं कंट्रोल करने वाली आत्मा हूँ।
बुद्धि को भी राइट चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। शरीर के कर्म इंद्रियों को सुधार करने वाली मैं आत्मा हूँ। इस शरीर का मालिक हूँ। ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। गहराई में चलिए। मस्तक पर उस भ्रिकुटी के बीच आने वाली शक्ति, चमक, ज्योति को अनुभव कीजिए। मैं आत्मा नक्षत्र समान चमक रही हूँ। वर्तमान समय का शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार, दृढ़ संकल्प मुझ आत्मा में से समस्त दैहिक विचार को समाप्त कर रहा है। इस सत्य विचार से मैं आत्मा हल्कापन का अनुभव कर रही हूँ। स्वार्थ विचार, विकारी विचार से मैं उपराम हो रही हूँ। मुझ आत्मा के अंदर वो शक्ति का प्रवाह है, बहुत तेजी वेग से है कि मेरा चमक, मेरा शाइनिंग, मेरी ये शुद्ध विचार से, पवित्र विचार से है। मैं एक पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता की गहराई में चलिए। सरलता, साधुता, सचोटता, ये मेरा अपना निजी संकल्प है, जिससे मन बुद्धि स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल हो रहे हैं। मन के संकल्प श्रेष्ठ, कल्याणकारी निकल रहे हैं। मैं वो आत्मा हूँ जो पवित्रता के आधार से तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, जिसके आधार पर मैं गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। कोई प्रकार की संकल्प में भी इच्छा नहीं है। मैं निसंकल्प वाली आत्मा बन रही हूँ। मेरे से थकान दूर हो रहे हैं और मैं खुशी का अनुभव कर रही हूँ। परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ।
अब अपने संकल्प विचार को समेटते हुए मैं सौर जगत के ओर आ रही हूँ। कर्म करने के लिए संसार में इस शरीर में पुनर्वे आत्मिक स्थिति में रहते हुए कर्म संपादन करने के सक्षम रूप हूँ। सफल रूप हूँ, संपूर्ण रूप हूँ। ऐसे गहन तपस्या से संपूर्णता के ओर जाने वाले परमात्मा पिता के सभी संतानों आत्माओं को सदा ही यही अभयवाणी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम शांति। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। मधुबन के आंगन में जिधर भी हम जाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए। आंखों से होता अब भी उनका दीदार है, आंखों से होता अब भी उनका दीदार है। सूरज बन है वो आए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए। हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है, हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है।
शिक्षा हमको करते श्रृंगार है, देकर शिक्षा हमको करते श्रृंगार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है।